अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समेशन क्लास पे ईथर्स और अमाइंस को। इससे पहले लेक्चर्स जो हमने पढ़े थे उसमें हमने बहुत सारे होमोलॉगस सीरीज़ के बारे में पढ़ा था। जैसे कि हमने अल्कोज पढ़े थे, फिनॉल्स पढ़े थे, अल्केन्स अल्कीन्स पढ़े थी और हमने फिनॉल्स भी पढ़े थे और अल्डेहाइड्स वगैरह भी हमें पढ़ने हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ईथर्स और अमाइंस को। व्हाट आर ईथर्स और व्हाट आर अमाइंस। ईथर, अगर आपको याद होगा, मैंने अल्कोहल्स में कहा था जब वाटर में एक हाइड्रोजन की जगह एक अल्काइल ग्रुप लेता है तो हम उसे अल्कोहल कहते हैं। ऐसे ही ईथर्स क्या होते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर, यानी कि जहाँ पर वाटर में दोनों हाइड्रोजन्स की जगह अल्काइल या एराइल ग्रुप्स लेंगे तो हम उन्हें ईथर्स कहते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। यानी कि ऐसे हाइड्रोजन, आपको पता है वाटर में क्या होता है, बैंड शेप होती है। हाइड्रोजन दो होते हैं ऑक्सीजन के साथ और शेप होती है बैंड शेप। ऐसे अगर क्या होंगे, हाइड्रोजन दो रिप्लेस होंगे बाय अल्काइल और एराइल ग्रुप्स, तो हम कहते हैं ये जो कंपाउंड बना है ये ईथर है। फॉर एग्जांपल मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ ROR-, यानी कि जब अल्काइल ग्रुप दोनों तरफ से अटैच हो ऑक्सीजन के साथ तो हम उस वाले कंपाउंड को या उन कंपाउंड्स को हम ईथर्स कहते हैं। चाहे ये अल्काइल ग्रुप सेम हो या डिफरेंट हो, यानी कि दोनों ये जो R है ये सेम हो या डिफरेंट हो, या एक जगह पर अल्काइल ग्रुप हो दूसरी जगह पर फिनाइल ग्रुप, या दोनों तरफ से फिनाइल ग्रुप्स होंगे तो हम उनको कहते हैं ईथर्स। तो उनका नाम पड़ता है ईथर्स। तो एग्जांपल्स लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लूँगा, मीथाइल ग्रुप अटैच है ऑक्सीजन के साथ, यहाँ से इसके साथ और एक मीथाइल ग्रुप है। तो ये जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज एन ईथर। ये एक ईथर है। कौन सा वाला ईथर है? ये डाइमीथाइल ईथर में इसे कह सकता हूँ, क्योंकि दोनों तरफ से इसके ऑक्सीजन के दोनों तरफ से मीथाइल ग्रुप है, तो डाई मीथाइल ईथर भी इसे कह सकते हैं। और एक एग्जाम्पल लेंगे हम, ऐसे ले सकता हूँ मैं CH3 ऑक्सीजन और दूसरी तरफ ऑक्सीजन के साथ C2H5, यानी कि एक तरफ से इथाइल ग्रुप दूसरी तरफ से मिथाइल ग्रुप। ये भी क्या है? दिस इज आल्सो एन इथर। लेकिन यहाँ पर जो ये अल्काइल ग्रुप से ये सेम नहीं है। यहाँ से मिथाइल और यहाँ से इथाइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल इथर इसे कह सकते हैं। और एक एग्जांपल लेंगे हम, और कुछ एग्जांपल्स लेंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे लूँगा मैं C2H5, यहाँ से इसके साथ ऑक्सीजन, यहाँ से भी इसके साथ C2H5। ये भी क्या है? दिस आल्सो एन इथर। ये जो इथर है दिस इज डाईइथाइल इथर। ये डाईइथाइल इथर है जो बहुत टाइम तक इस्तेमाल किया जाता था। कुछ जहाँ पर सर्दी होती है वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है इंजन्स में, ताकि वहाँ पर जल्दी से इंजन स्टार्ट हो जाए। डाईइथाइल इथर वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था। और जो इथर्स है इनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। ये एक्ट करते हैं एज सॉल्वेंट्स एक्ट करते हैं, और बहुत सारे जो ड्रग्स होते हैं, जो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, उनमें इस्तेमाल किया जाता है, मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे एनाल्जेसिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं इथर्स को। ठीक है, तो इथर्स में मैंने कहा अल्काइल ग्रुप्स भी हो सकते हैं या फिनाइल ग्रुप्स भी साथ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लूँगा ऐसे फिनाइल ग्रुप, और ऐसे लूँगा मैं C6H5, यहाँ से इसके साथ ऑक्सीजन, और यहाँ से फॉर एग्जांपल CH3। ये भी क्या है? दिस आल्सो एन इथर। या ऐसे भी बना सकता हूँ मैं इसे, फिनाइल ग्रुप को यहाँ से बनाऊँगा, इसके साथ यहाँ से ऑक्सीजन, और यहाँ से इसके साथ मिथाइल ग्रुप। ये भी क्या है? इथर। या दोनों तरफ से हो सकता है फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है। यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से इसके साथ फिनाइल ग्रुप। ठीक है, क्लियर हुआ? यानी कि दोनों तरफ से ऑक्सीजन की फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है, एक तरफ से फिनाइल या एक तरफ से अल्काइल ग्रुप हो सकता है, या दोनों तरफ से अल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं। चाहे वो अल्काइल ग्रुप सेम हो या सेम ना भी हो तो उनको हम ईथर्स कहते हैं। और ईथर्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है, सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपको बताएगा कोई इनकी शेप क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, ईथर्स की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 हाइब्रिडाइजर। ये sp3 हाइब्रिडाइजर होती है और इनकी शेप होती है बेंट शेप, यानी कि जहाँ पर ऑक्सीजन होता है वहाँ पर कौन सी शेप बनी हुई होती है? बेंट शेप। लेकिन स्लाइटली वाटर में जो एंगल होता है, बॉन्ड एंगल, उससे ज़्यादा बॉन्ड एंगल यहाँ पर स्लाइटली ज़्यादा होती है।
क्लियर हुआ। अब इसके बाद जो दूसरा हमारी सीरीज में आते हैं, फंक्शनल ग्रुप की सीरीज या होमोलॉगस सीरीज आते हैं, उनमें पढ़ना है हमें अमाइंस को। व्हाट आर अमाइंस? अब पढ़ते हैं हम व्हाट आर अमाइंस। जब अमोनिया में एक हाइड्रोजन या दो या तीनों हाइड्रोजन्स रिप्लेस हो जाएंगे, उनकी जगह लेगा अल्काइल या एराइल ग्रुप, तो हम उन्हें कहते हैं अमाइंस। यानी कि जहां पर क्या होता है, ऐसे मैं लिखता हूं यहां पर, यह है अमोनिया, दिस इज अमोनिया, यहां पर इसके लोन पर एक, अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो भी वो अमाइन कहलाएगा, दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे बाय अल्काइल ग्रुप्स तो भी वो अमाइन कहलाएगा, यानी कि अल्काइल या एराइल ग्रुप्स, या तीनों हाइड्रोजन अगर रिप्लेस होंगे बाय अल्काइल और एराइल ग्रुप्स तो हम उन्हें कहते हैं अमाइंस। क्लियर? अमाइंस क्या होते हैं वो आपको क्लियर हुआ होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ऐसे लूंगा मैं, फॉर एग्जांपल इस हाइड्रोजन की जगह लूंगा मैं मिथाइल ग्रुप को, और यहां से इसके लूंगा मैं नाइट्रोजन और दो हाइड्रोजन इसके साथ, तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, दिस इज एन अमाइन, यह एक अमाइन है, इसे हम मिथाइल अमाइन कह सकते हैं। या ऐसे लूंगा मैं इस हाइड्रोजन की जगह इथाइल ग्रुप को, C2H5, और यहां से लूंगा मैं इस हाइड्रोजन को भी, इस हाइड्रोजन को भी नाइट्रोजन के साथ, तो NH2 भी लिख सकता हूं, दिस इज ऑल्सो एन अमाइन, यह है इथाइल अमाइन। ठीक है? क्या यही एग्जाम्पल्स है इसकी? नहीं, इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर नाइट्रोजन, और इसके यहाँ से लिख सकता हूँ मैं मिथाइल ग्रुप, यहाँ से भी मिथाइल ग्रुप, और यहाँ से इसके एक हाइड्रोजन। यानी कि हुआ क्या, यहाँ पर दो हाइड्रोजन की जगह अल्काइल ग्रुप ने ले ली, तो ये भी कहलाएगा अमाइन, ये भी अमाइन कहलाएगा। या मैंने अभी कहा क्या हो सकता है, यहाँ से फिनाइल ग्रुप भी साथ हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लूँगा, इसके साथ है फिनाइल ग्रुप, यहाँ से इसके साथ फिनाइल ग्रुप, यहाँ से लूँगा मैं इसके साथ हाइड्रोजन, और यहाँ से भी हाइड्रोजन, तो ये भी क्या है, दिस आल्सो एन अमाइन, फिनाइल अमाइन में इसे नाम दे सकता हूँ, दिस आल्सो एन अमाइन। ठीक है? और भी कुछ एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, ज़रा यहाँ पर देख लीजिए आप, कुछ एराइल अमाइंस होते हैं। मैंने कहा अमाइंस क्या हो सकते हैं, या तो अल्काइल अमाइंस होते हैं, यानी कि जहाँ पर हाइड्रोजन की जगह अमोनिया में किसने ली होगी, अल्काइल ग्रुप्स ने, चाहे वो सेम हो क्या हो, उनको हम कहते हैं अमाइन, अल्काइल अमाइंस। तो जब एराइल ग्रुप लेता है जगह हाइड्रोजन की, तो वहाँ पर जो अमाइंस बनते हैं उन्हें हम एराइल अमाइंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये तीनों क्या है, ऑल दीज थ्री एग्जाम्पल्स और एराइल अमाइंस, ये है एराइल अमाइंस। इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अमाइंस के बारे में। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अमाइंस? मैंने आपको बताया था अल्काइल हैलाइड्स में और अल्कोहल्स में कि वहाँ पर तीन तरह के कंपाउंड्स हुआ करते थे, वो या तो प्राइमरी या सेकेंडरी या टेरिशरी, या ऐसे नाम देते थे हम उन्हें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। क्या अमाइंस में वैसा होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस कुछ होती है, उनके बरक्स कुछ डिफरेंस होती है, लेकिन टाइप्स होते हैं यहाँ पर भी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी अमाइंस। अभी मैंने जो एग्जांपल्स दी, मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स वो थे 1 डिग्री अमाइंस के या प्राइमरी अमाइंस के। होता क्या है प्राइमरी अमाइंस में, जहां पर अमोनिया में सिर्फ एक हाइड्रोजन की जगह ली होगी किसी अल्काइल या एराइल ग्रुप ने, तो उसको हम कहते हैं 1 डिग्री अमाइन और प्राइमरी अमाइन। यानी कि नाइट्रोजन जो होता है उसके साथ दो हाइड्रोजन अटैच तो होंगे, लेकिन एक ही जगह किसी अल्काइल या एराइल ग्रुप ने ली होगी। फॉर एग्जाम्पल लेता हूं मैं यहाँ से C2H5, यहाँ से नाइट्रोजन, यहाँ से इसके साथ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो ये है एक 1 डिग्री अमाइन, और प्राइमरी अमाइन भी इसे हम कहते हैं 1 डिग्री और प्राइमरी अमाइन। यहाँ पर क्या हुआ, नाइट्रोजन में एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है बाय अल्काइल ग्रुप, तो उसको हम कहते हैं 1 डिग्री अमाइन, और प्राइमरी अमाइन उसे हम कहते हैं। अब सेकेंडरी अमाइंस क्या होते हैं, जहां पर दो हाइड्रोजन की जगह दो अल्काइल या एराइल ग्रुप से ली होगी, तो उसको कहते हैं हम 2 डिग्री अमाइन और सेकेंडरी अमाइन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लूँगा CH3N, इसके साथ यहाँ से हाइड्रोजन, और यहाँ से इसके साथ लेता हूँ मैं C2H5, यानी कि दो हाइड्रोजन की जगह किसने ली है, दो अल्काइल ग्रुप्स ने। या एक जगह पर मैं फिनाइल भी ले सकता हूँ, या दोनों जगह पर मैं फिनाइल भी ले सकता हूँ, लेकिन
यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन बचा है जो यहाँ पर किसी के साथ जो अभी किसी ने रिप्लेस नहीं किया है, तो इसको हम कहते हैं 2 डिग्री और सेकेंडरी अमाइन। क्या होता है 2 डिग्री और सेकेंडरी अमाइन? वो वाला अमाइन जहाँ पर क्या होते हैं, दो तरफ से नाइट्रोजन के साथ अल्काइल या एराइल ग्रुप्स होते हैं। अब अगर तीनों जगह तीनों तरफ से नाइट्रोजन के तीनों तरफ से क्या होंगे, कौन से ग्रुप्स, अल्काइल या एराइल ग्रुप्स, तो उन्हें हम टेरिशरी अमाइंस कहते हैं। थ्री डिग्री और टेरिशरी अमाइंस क्या होते हैं? जहां पर क्या होता है, तीनों हाइड्रोजन्स की जगह किसी अल्काइल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप ने ली होगी। फॉर एग्जांपल यहां से लूंगा मैं फिनाइल ग्रुप, और यहां से इसके एक और अल्काइल ग्रुप, तो ये कहलाएगा 3 डिग्री अमाइन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ तीनों तरफ से कोई अल्काइल या एराइल ग्रुप आया है, तो इसे हम 3 डिग्री अमाइन कहते हैं। अगर आपको याद होगा जब हमने 1 डिग्री अल्कोहल पढ़े थे, 2 डिग्री अल्कोहल्स पढ़े थे, वहाँ पर हमने देखा था कि OH ग्रुप किसके साथ अटैच होता था, उस वाले कार्बन के साथ अगर अटैच होता था जहाँ पर तीनों तरफ से उसके कार्बन अटैच होते थे, तो वो 3 डिग्री के रहता था। यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ देखना पड़ता है हमें कितने अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ना कि कार्बन के साथ। याद रखना, यहाँ पर कार्बन के साथ नहीं बल्कि नाइट्रोजन के साथ देखने होते हैं हमें कितने अल्काइल एराइल ग्रुप्स होते हैं। वहाँ पर हम देखते थे कि कार्बन के साथ, जिसके साथ OH ग्रुप या जिसके साथ क्या कहते हैं उसे, हेलोजन ग्रुप अटैच होता था, तो वो कितने कार्बन के साथ अटैच होता था, तो उसी मुताबिक उसे नाम देते थे हम। ये था आज का वीडियो अमाइंस और इथेल्स के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम और बाकी होमोलॉगस सीरीज पढ़ेंगे और बाकी सब्जेक्ट्स पे भी वीडियो आएंगे, मैथ हो चाहे वो बायोलॉजी हो या फिजिक्स पे वीडियोस आएंगे। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वाले वीडियोस में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।